वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रकाश चैप्टर का जो है टॉपिक, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका मतलब है कि गोली दर्पण जो कि उत्तल अवतल दर्पण था, उसमें दो प्रकार थे, तो उसमें क्या क्या शब्दावली प्रयोग किया जाता है और उन शब्दावलियों से क्या हम लोग को नाम सुनते ही उन शब्दावलियों का क्या दिमाग में चित्र बनाना है। क्योंकि इसी को अगर आप समझ गए यहाँ पर हर शब्दावली का क्या अर्थ होता है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है चित्र में, तो आप जो है 6 स्थितियाँ जो अवतल दर्पण के आगे पढ़ने जाएंगे, और इसमें जो 2 स्थितियाँ प्रतिबिंब का बनने की 2 स्थितियाँ और इसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों को आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहले उन्हें समझने से पहले आज हम लोग गोली दर्पण के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन शब्दावलियों के बारे में, इनकी डिफिनीशन के बारे में, इनका लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ स्थित होती हैं दर्पण में, तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। कि पहला इसमें आपका महत्वपूर्ण तथ्य है वक्रता केंद्र। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग, जो यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं वक्र। जैसे कि लाइन होता है, रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है, इसे ऋजु रेखा कहते हैं, और जब ये मुड़ी हुई रेखा रहता है तब इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं यहाँ वक्रता केंद्र क्या है। तो गोली दर्पण हम लोग पढ़ चुके थे। क्या होता है कि गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सतह पर पॉलिश किया गया रहता है। तो यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो अगर एक कांच का खोखला गोला होता है तो इसका कोई एक केंद्र होगा। हर एक गोला होता है तो गोले का एक केंद्र होता है। तो ये जो भी गोली दर्पण है, जैसे ये अवतल दर्पण है और ये जो है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यह किसी गोले खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो यह जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यह जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, तो इसको अगर हम काट कर एक तरफ बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण, और जब इसके जो है भीतर वाले पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसमें ये जो कांच का खोखला गोला होता है, इसका जो कटा हुआ भाग होता है, उसका वो जिस गोले से बनाया गया रहता है, तो उसके सेंटर को यहाँ पर जो उसका केंद्र है, उसी का नाम होता है वक्रता केंद्र। तो इसका परिभाषा कैसे बताएंगे कि गोली दर्पण जिस खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, क्योंकि यहाँ पर सी है सेंटर माने केंद्र, और सी से कर्वेचर भी होता है। इसका सिंबल है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका लोकेशन यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र का। ये जो गोली दर्पण है, ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और अगला है आपका, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ये भी किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा, जिसका एक केंद्र होगा बीच में, वही आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आपका ये पहला टॉपिक हुआ वक्रता केंद्र। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कोई गोला है तो गोले के अंदर केंद्र होगा, वही जो केंद्र है वही आपका वक्रता केंद्र है। तो केंद्र से उसके परिधि तक की जो दूरी होती है वह आपका त्रिज्या कहलाती है। तो वही त्रिज्या जो है उसका नाम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या का मीनिंग होता है रेडियस, रेडियस का ये आर, यही आपका सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ
कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मान लीजिए यह आपको डिफिनीशन नहीं याद है तो आप एक और डिफिनीशन बना सकते हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और गोली दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आप डिफिनीशन बता सकते हैं, इसमें भी बता सकते हैं। यहाँ ये ध्रुव होता है पी से, अभी आगे वही टॉपिक है उसको हम समझाएंगे कि ध्रुव क्या है। तो यहाँ ध्रुव है दर्पण का और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो इसके यहाँ वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इन दोनों के बीच की जो दूरी है यही कैपिटल आर होती है। अर्थात वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक परिभाषा ये होता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है आपका ध्रुव। अब ध्रुव क्या है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं पोल, अंग्रेजी में इसे पोल कहते हैं। अब ध्रुव क्या है? जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ और एक दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं। एक यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है और यहाँ नीचे जो है साउथ पोल होता है। इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ध्रुव जैसे पृथ्वी में होते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ध्रुव का नाम, यहाँ पर जो बिंदु है इसको ध्रुव कहते हैं। कैसे परिभाषा इसका बनाया जाएगा कि दर्पण जो भी है चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वह उत्तल दर्पण हो, उसके जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से आप परिचित होंगे कि जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है और वहीं से आपतित होने पर टकरा कर वहीं से परावर्तन हो जाता है। तो जितना सतह रहता है जहाँ जहाँ से परावर्तन होता है वही आपका परावर्तक सतह होता है। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, M1 से लेकर M2 तक ये इसका परावर्तक सतह है। और इसमें परावर्तक सतह की बात करेंगे तो N1 से जहाँ स्टार्ट है यहाँ से लेकर N2 तक ये आपका परावर्तक सतह है। तो इसका परिभाषा क्या है ध्रुव का कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, ध्यान रखिए इसमें क्या है कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका जो मीनिंग है पोल होता है, P से पोल। तो यहाँ P से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सिंबल जो है, प्रतीक जो है P से दिखाते हैं। तो ये क्या है कि परावर्तक सतह के, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया। और जो अगला टॉपिक है वह है आपका मुख्य अक्ष, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र क्या है? C है और वक्रता त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव भी हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मुख्य अक्ष पढ़ने जा रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष क्या है कि गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वास्तव में हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी में कहते हैं 3 रेखाएं हैं। एक है कर्क रेखा, यहाँ भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो 3 रेखाएं हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, कहीं भी खींचा नहीं रहता है पूरे पृथ्वी पर लाइन, लेकिन यह हम लोग इमेजिन एक काल्पनिक रेखा इसे मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से इस 23.5 डिग्री जो है उत्तर में रहता है, इस 23.5 डिग्री दक्षिण में रहता है।
और विषुवत जो रेखा होता है 0 डिग्री होता है। ये कर्क रेखा होता है और ये आपका मकर रेखा नीचे वाला होता है, मकर रेखा, और ये आपका भूमध्य रेखा होता है। तो ये तीनों लाइन ड्रा नहीं किए गए हैं, पृथ्वी पर खींचे नहीं गए हैं, बस एक काल्पनिक रेखा है जिसे माना गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो काल्पनिक शब्द आया है इसको बताने के लिए हमें यह बताना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि मुख्य अक्ष क्या है कि गोली दर्पण है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो इसका डिफिनीशन होगा कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसे ये रेखा है तो रेखा को एक्स वाई ऐसे दिखा सकते हैं, रेखा का सिंबल इस पर बना सकते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो रेखा के लिए क्या यूज किया गया, पी क्यू किया गया है, यहाँ पी क्यू इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होता है जो कहाँ से होकर गुजरता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष। अब अगला जो टॉपिक है, मुख्य अक्ष भी हो गया, इसको एक्स वाई या पी क्यू से दिखाते हैं और एरो का चिन्ह उस पर बना देते हैं, दोनों तरफ रहता है तब आपका रेखा होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ अगर एरो है तो उसे कहते हैं किरण, और दोनों तरफ एरो है तो उसे रेखा कहते हैं, रेखा। और जब एक भी एरो ना हो तो उसे रेखा खंड कहते हैं, इसका नाम होता है रेखा खंड, इसे कहते हैं। इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसे रे कहते हैं, रे, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसे लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अगला जो है मुख्य फोकस है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस जैसे ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष जो कि कहाँ से होकर जाता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाता है, और यहाँ पर आपका मुख्य फोकस रहता है। अब यहाँ मुख्य फोकस मान लीजिए अभी नहीं दर्शा रहे हैं तो इसमें क्या है, और यहाँ पर ही हम बना लेते हैं एक और दर्पण जिसका नाम है उत्तल। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसमें क्या है कि समांतर जो किरणें होती हैं, सूर्य से माना जाता है समांतर किरणें आती है पृथ्वी पर, तो जो समांतर किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब जाती हैं तो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो इससे टकराने के बाद, इसके परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह जो है प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये समांतर रेखा था मुख्य अक्ष के जा रहा था और जाते हुए उसके बाद यहाँ पर अवतल दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो समांतर किरण गया और यहाँ पर समांतर किरणें जाने के बाद इससे परावर्तन हो जाता है, यहाँ परावर्तन हो जाता है। तो इस जो है चित्र में क्या होता है कि ये किरणें दूर जा रही हैं तो ऐसा आभास होता है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से, और यहाँ पर आपका ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर आपका ध्रुव होता है। तो ये अवतल दर्पण में ये प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ पर काटती हैं और इसमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं बाहर, प्रतीत होता है। इसमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रतीत होता है या कह सकते हैं आभास होता है, आभास होता है। और इसमें जो है रियल में काटती हैं। तो इसका परिभाषा क्या है मुख्य फोकस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को, उस अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
और इसके लिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है यहाँ देखने से ऐसा लगेगा यहाँ से आ रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ से तो ऐसा लगेगा इस जगह से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ परिभाषा ये बन जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग आप देखेंगे तो फोकस होता है, वही मीनिंग यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है या आभास होता है कि उस जगह से वो प्रकाश किरणें आ रही हैं, वास्तव में यहाँ से नहीं आती है। और यहाँ पर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं परावर्तन के पश्चात वही आपका होता है मुख्य फोकस। अब अगला जो ये टॉपिक आपका हो गया मुख्य फोकस, जो कि कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और अगला टॉपिक है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी को समझना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि फोकस दूरी जो है, ये मुख्य फोकस आप लोग पढ़ चुके हैं, ध्रुव भी पढ़ चुके हैं। तो फोकस दूरी बहुत ही आसान है, इसको सीखना क्या है कि गोली दर्पण के यहाँ देखिए ये ध्रुव है, पी से दिखाते हैं, ये आपका मुख्य फोकस है, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से इसमें भी देख सकते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी का नाम है फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, फोकस दूरी का सिंबल है स्मॉल एफ, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है द्वारक अपर्चर कहते हैं अंग्रेजी में। और ये दरवाज़ा समझ सकते हैं जिस तरह से होता है, जैसे दरवाज़ा है तो दरवाज़ा जितना बड़ा रहता है उसमें उतना ही बड़ा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, उससे बड़ा व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे ही जो द्वारक होता है, किसी दर्पण का जो द्वारक होता है, उसी उतने ही जगह में अगर किसी वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब है, कोई वस्तु उसके सामने रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब इसी द्वारक जितना बड़ा रहता है उसी के अंतर्गत ही बनता है, उससे बाहर यहाँ पर चित्र नहीं बनता। जैसे मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण इतना बड़ा है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी के अंदर बनता है, न कि ऊपर यहाँ बनेगा न तो नीचे बनेगा। ये इतना बड़ा दर्पण है तो इसी दर्पण में ही आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे ही द्वारक यहाँ पर है। तो द्वारक क्या है कि परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहीं पर लाइट गिरेगा तो परावर्तन होगा, इसके इधर गिरेगा परावर्तन नहीं होगा, इसके इधर जाएगा तो प्रकाश किरण परावर्तन नहीं होगा। केवल परावर्तन कहाँ तक होगा, जहाँ तक परावर्तक सतह है। और यही परावर्तक सतह जो जितना बड़ा होता है, कहते हैं उसका द्वारक उतना बड़ा है। द्वारक बड़ा होने का मतलब परावर्तक सतह बड़ा होना, और परावर्तक सतह अगर छोटा है तो द्वारक छोटा होगा। तो इसका परिभाषा बनेगा द्वारक का कि परावर्तक सतह की लंबाई को, जो परावर्तक सतह है उस परावर्तक सतह की लंबाई को द्वारक कहते हैं। तो इसमें द्वारक क्या है, परावर्तक सतह की लंबाई को द्वारक कहते हैं, m1 से लेकर m2 तक। तो m1 m2 ये हो गया द्वारक किसका, अवतल दर्पण का इस चित्र में। और यहाँ पर अगर द्वारक पूछा जाए क्या होगा, यहाँ पर देखिए द्वारक यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई प्रकाश इसमें गिरता है तो उसका परावर्तन होगा, यहाँ गिरेगा परावर्तन होगा। और इसके इधर अगर प्रकाश जा रहा है तो परावर्तन नहीं होगा, वो सीधा चले जाएगा बाहर।
तो यहाँ जहाँ तक परावर्तक सतह रहता है वहीं तक प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये जो द्वारक है ये इतना बड़ा है तो इसका नाम क्या है, n1 से n2। तो n1 n2 ये हो गया द्वारक। अब आपका अगला टॉपिक है फोकस तल। फोकस तल क्या है? फोकस तल जो है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये जो है कहते हैं एक तल है, प्लेन है। तो ऐसे ही जो इसका मुख्य फोकस होता है गोली दर्पण का, वो गोली दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वहाँ पर हम लोग मानते हैं कि एक काल्पनिक ऐसा तल है, काल्पनिक तल होता है जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। उसी काल्पनिक तल को ही हम लोग कहते हैं फोकस तल। फोकस पर स्थित एक ऐसा तल, ऐसा काल्पनिक तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल क्या है? इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा काल्पनिक तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और वह मुख्य फोकस से होकर जाता है और वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा तल है जिसे हम लोग नाम देते हैं फोकस तल। इसका नाम है फोकस तल। फोकस तल ये क्या है? देखिए लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रहा है। और यह कहाँ से होकर जाता है? मुख्य फोकस से होकर जाता है। और ये कोई रियल में नहीं होता है, केवल काल्पनिक है, एक माना गया है, ऐसा कल्पना किया गया है कि एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फोकस तल। इसका फोकस प्लेन कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है जितने भी डेफिनेशन थे इस गोली दर्पण के संबंध में, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, यहाँ पर हम लोग जो है हर एक पॉइंट को डिस्कस किए कि यहाँ पर ये वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, द्वारक क्या है, फोकस तल क्या है। तो इनको हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। क्या है वक्रता केंद्र? कोई पूछे क्या है तो आप कहेंगे कि गोली दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और आप दूसरा अगर देखें, दूसरा क्या है? दूसरा है वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ऐसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है कि आप अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दूरी देखिए यहाँ से C से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है? P तक गया है। माने ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या है? ध्रुव पोल कहते हैं अंग्रेजी में। तो पोल क्या होता है? ये जो गोली दर्पण का परावर्तक सतह है, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो ये गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। XY या PQ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अगला है फोकस दूरी। क्या है फोकस दूरी? क्या है तो मुख्य फोकस उसके पहले है। तो मुख्य फोकस क्या है कि गोली जो यहाँ अवतल हो या उत्तल, इसमें ध्यान रखिए अवतल है तो इसमें क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे जो है उस गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें मिलती हैं, काटती हैं, दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं परावर्तन होने के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं वही उस गोली दर्पण का क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केवल आभास होता है,
प्रतीत होता है। इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें प्रतीत होता है और जो चीज़ें आभास होता है वहाँ पर हम लोग डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और अगला जो है फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है कि गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण का फोकस दूरी कहलाता है। तो गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। अगला क्या है, द्वारक है। द्वारक सब लोग जानते हैं। द्वारक क्या है कि परावर्तक सतह की लंबाई को, जितना परावर्तन हो सकता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो परावर्तक सतह की लंबाई को द्वारक कहते हैं। यहाँ द्वारक M1 से M2 तक है, यहाँ द्वारक N1 से N2 तक है। अगला है फोकस तल। फोकस तल क्या है, तो ये मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली एक काल्पनिक तल होता है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली एक काल्पनिक तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग ये जो भी टॉपिक था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन टॉपिक के आगे का जो वीडियो है उसे हम आगे बताएंगे।